श्री शिवगिरी जी महाराज द्वारा रचाया गया ये सत्संग महाशिव पुराण कथा जो हम सभी रसपान कर रहे हैं उनके बुखार बिंदु से। तो मेरी सभी से बेनती है जहां जहां मेरी आवाज जा रही है सभी समय से पहुंचे। ये जो ज्ञान गंगा रूपी महाशिव पुराण कथा का रसपान सुने और अपने आप को भाग्यशाली बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए। बोली शंकर भगवान के, व्यास जी महाराज की। आइए गणपति वंदन, रिद्धि सिद्धि के दाता, मंगल हरण विघ्न हरण, संकटों के हरने वाले श्री गणपति जी भगवान के चरण में। तो आइए सभी ने हाजिरी भरनी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से जो है गणपति जी की आराधना करनी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जी भगवान जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सूहे मुसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सूहे मुसे की सवारी। मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो आइए ये प्रार्थना थी गणपति जी रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति जी भगवान के चरणों में हाजिरी थी। तो सनातन धर्म के अनुसार कहते हैं सबसे पहले जो है गणपति जी को मनाया जाता है, पूजा जाता है, इनका पूजन किया जाता है। बोल गणेश जी भगवान की, शंकर भगवान की जय। हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम
पदम् मन्त्रमूलम् गुरुरिवाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरम् यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्दसनातनम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु करे सो। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। हिमाई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय हो। पुनः प्रार्थना। हे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसको अक्षमा करना। आप जाने जानहार हैं, हम अनजान हैं, अनविज्ञ हैं। प्रभु, हमारा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में है और हमारे भूल को अक्षमा करना। जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। ऐसी भावना मन में हो और नाम का सुमरण अंतर आत्मा में चलता रहे, यही जीवन का सार है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो सुनी ही रहती तो किस दिल में होती पूजा तुम्हारी। तो किस दिल में होती पूजा तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। 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 गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी। ओ गरीबों से है बाद चाहत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती
अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी बोली बांके प्यार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह प्रभु तो सब पे कृपा करते हैं, वो कृपा के सागर हैं, लेकिन समझना हमको है हम कितना जल ले सकते हैं, कितना बड़ा हमारे पे पात्र है, कितना ग्रहण कर सकते हैं। वो तो उड़ेल रहे हैं कि ले लो ले लो, कोई लेने वाला है तो ले लो, लेकिन हम कितना ले सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। अपनी झोली खोल दो, हृदय के पट खोल दो, और फिर प्रभु की कृपा बरसेगी, उसको ग्रहण करो। क्योंकि संसार में हम जो भी ज्ञान ले सकते हैं ना, जो कथा चल रही है बड़ी मार्मिक कथा है, और समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, और ना समझे तो कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण जो है कथा का रसपान कर रहे हैं, किसके द्वारा? उपमन्यु के द्वारा। उधर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं किसको? आदि शक्ति को, जो साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है, प्रालंबा है, जो एक दृष्टि से भ्रिकुटी मात्र से सब कुछ विलीन कर देती है और सब कुछ सृजन कर देती है। और क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। उधर उपमन्यु कृष्ण जी को यही समझा रहे हैं कि गुरु दीक्षा लेके उनका चिंतन करना, अष्टांग योग को जानना, प्रत्याहार धारणा, धैर्य, समाधि को जानना, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, और वो उसे कोई भी रिद्धि सिद्धि अणिमा लघुमा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कब होती हैं? जब गुरु की कृपा होती है। जपत पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखियो रामो। हनुमान जी ने उस पावन नाम से राम जी को भी अपने बस में कर लिया,
कि राम जी एक पल भी हनुमान जी के बिना नहीं रह सकते थे। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। पावन नाम, पवित्र नाम, रवि निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, और वाही से प्रकट हुआ राम ताही को नाम। जहां प्रकट हो जाता है, तो जब प्रकट हो गया तो तू ही तू हो गया, फिर अपना तो कुछ रहता ही नहीं। मीरा ने जब जान लिया तो एक बार अपने गुरु रविदास जी के पास जाके पूछने लगी कि गुरुजी, मैंने गुरु मंत्र भी ले लिया, एक राजघराने की रानी थी, और कहां एक जिसको हम निम्न श्रेणी का मानते हैं, लेकिन ज्ञान महान है। कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। धर्मदास जैसे राजाओं ने कबीरदास जी से शिक्षा ली है, क्योंकि वो ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, प्रभु के एक भेजे हुए पवित्र आत्मा थे। जैसे आज जितने भी कथा कर रहे हैं, जो सच्चे कथावाचक हैं, जिनको प्रभु से प्रेम है तो सब सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन जो विशेष हैं तो वो प्रभु के पार्षदी हैं। प्रभु ने पहले वो अपने पार्षदों को, अपने पार्षद कह लो, दूत कह लो, उनको भेजते हैं कि संसार को जगाओ मोह निंद्रा से। उसके बाद भगवान आते हैं। ये हर युग में होता है। तो जितने भी कथा करने वाले हैं, जो निस्वार्थ निष्काम कथा करते हैं, देखो भाई, रोटी कपड़ा तो सबको चाहिए, उतना तो पर्याप्त है। रहने के लिए मकान भी चाहिए, उसका खर्चा भी चाहिए, उतना तो पर्याप्त है। लेकिन उससे अधिक कोई करे तो वो भी ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन उनको कोई संसार से आसक्ति नहीं होती। सुखदेव जी ने भागवत की कथा की, ना वहां कहीं कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई एक ऊंचा आसन लगा दिया, पहनने के लिए एक लंगोटी थी। तो कथा का भाव अर्थ क्या है, गुरु का भाव अर्थ क्या है? गुरु जो हमें उस परमात्मा से मिला दे, सच्चा सतगुरु वही है। मीरा को जो है पूछने लगी कि फिर भी मुझे कृष्ण की याद क्यों आती है, क्योंकि गुरु से कभी कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए, जो मन में आए बता देना चाहिए कि मुझे फिर भी कृष्ण जी की याद आती है। तो रविदास जी कहने लगे कि मीरा, मैं तुझे पिछले जन्म में लेके चलता हूं, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का खेल है, ये सच्ची बातें हैं। और मीरा ने ध्यान लगाया, कहा ध्यान लगा, ध्यान में बैठी और पूर्व जन्म में ले गए। तो देखा कि वो वृंदावन में पिछले जन्म में एक सखी थी और कृष्ण जी के मित्र थे।
उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और पहले पता क्या होता था कि छोटेपन में शादी कर देते थे, उसके बाद फिर गौना होता था, तब दुल्हन को दूल्हा लेके जाता था। अब कुछ दिन बाद जब वो बड़े हुए, शादी तो बचपन में हो गई, लेने आए तो लेके जा रहे थे, तो वो जो भगवान का मित्र था, मां ने कहा कि देख, तो वृंदावन तो जारी है, गोकुल तो जारी है, लेकिन एक ध्यान रखना, वहां पे एक कृष्ण है, ये घूंघट उनके सामने मत खोलना। कि मां क्यों बड़ा छलिया है, जिस पे निगाह डाल देता है ना, वो उसी का हो जाता है। अब लेके गए तो रास्ते में भगवान मिल गए, और तो कहने लगे, अरे तो बहू को लेके आ गया, भाभी जी को लेके आ गया, कि हाँ ये बड़ी सुंदर है, जरा मुख तो दिखाओ। तो कहने लगी, मेरी माँ ने मना किया था, मुंह नहीं दिखाना। तो कहने लगी, ये तो मेरा मित्र है, इससे क्या पर्दा। तो मीरा ने घूंघट उठाया, जैसे निगाह से निगाह मिली तो वो प्रभु की हो गई। पिछले जन्म की बात है, मीरा तेरा पिछले जन्म में ऐसा था, और इसलिए कृष्ण तो तेरे हृदय से जा ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्व जन्म में तो जिसके ऊपर एक बार प्रभु की दृष्टि पड़ जाए, समझो वो उसका हो गया। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सतगुरु प्यारे के। जो गुरु की शरणागत हो गया, ठाकुर जी की शरणागत हो गया, तो उसी का हो जाता है। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन सिर्फ मैंने सार आपको बताया है। प्रभु की ऐसी कृपा है, जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उसके सारे जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एक जन्म की बात नहीं है, हमें ना जाने कितने जन्म हमने लिए हैं, कितनी बार इस संसार में आए हैं और कितनी बार चले गए हैं। जन्मों जन्मों की गाथा है। तो करना क्या है, हमें गुरु शरणागत होना है। संसार में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो गुरु के द्वारा ही हो सकता है। गुरु एक परम पुरुष और परमात्मा दूसरे परमात्मा है, जो हमें सद्मार्ग दिखा सकते हैं। तो तभी तो कहा है कि गरीबों से है बादशाह हत तुम्हारी। और यही जीवन का सार है। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी हमें मंत्र साधने का प्रकार निरूपण कहते हैं। मंडप के मध्य में शिव पूजन करके कलश स्थापन करे, हवन करे, फिर सिर खोले हुए शिष्य को मंडप में बिठा देवे, फिर मंत्र साधे। ये साधन मूल मंत्र कृष्ण होता है। जब इस प्रकार साधन आराधन पूर्ण हो जाए, तब सुंदर स्वादिष्ट खीर निवेदन करे, प्रणाम करे, फिर 1 करोड़ अथवा आधा करोड़ जपन करे। इतना ही ना हो तो सके तो 20 अथवा 30 लाख जप अवश्य करे।
श्री कृष्ण इस प्रकार मंत्र साधने वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रहता, जिस भाव से साधन करता है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, शिष्य जब इस प्रकार मंत्र साध चुके तो फिर पाशुपति व्रत धारण करे, उसे गुरुदेव योग्य समझे तो उसका अभिषेक करें। पहले कहे विधान से शिव पूजन करें। शिष्य को अभिषेक करने के लिए आसन पर बिठा दें। पंच कलाओं से परिपूर्ण कलश शिव जी के लिए स्थापित करें, उसका पूजन करें। तब मध्य में कलश जल लेकर शिष्य का अभिषेक करें। फिर भगवान शंकर जी को वस्त्र अलंकारों से शोभित करें। शिव मंडप में आराधन करें। फिर 100 आहुतियां से हवन करे, पूर्ण आहुति देवे। शिष्य को साथ समझाए। फिर मंडप में शिव जी को उठा ले। शिव घट का अग्र सभी पूजन करे। शिव जी के सदस्य भी पूजे। अध्याय शोधन की भांति सभी क्रियाएं करे। इस प्रकार शिव शास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी शिव मंत्र को दुर्लभ समझकर शक्ति संस्कार निरूपण करते हैं। श्री कृष्ण बोले, महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्म करता पुरुषों के नित्य नियमित कर्म सुनना चाहता हूँ। अब कृपा करके यही निरूपण करें। उपमन्यु बोले, सुनिए, जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगे तभी उठना चाहिए। उस समय शिव पार्वती का ध्यान करें और अपने दैनिक कार्य का विचार कर ले। फिर अरुण उदय होते ही घर से बाहर निकल जाए, जहाँ कोई विघ्न न बाधा ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर विधि के साथ सोच आदि करके दातुन करे। फिर आचमन आदि करके नदी तालाब अथवा घर में ही आकर स्नान करे। नए शुद्र वस्त्र धारण करे। विधवा ब्रह्मचारी तपस्वी इन जनों को दांतुन तथा सुगंधित वस्तुओं से नहाना उचित नहीं है। फिर जल के मध्य में 3 सुगंधित वस्तुओं से नहाना उचित है। फिर जल के मध्य में 3 मंडपों की कल्पना करके यथाशक्ति शिव मंत्र जपे। फिर घुटनों से पृथ्वी पर बैठकर प्रणाम करे। अर्ध वाद्य साधे चढ़ाकर शंकर जी को अर्ध देवे अथवा मूल विद्या द्वारा उस मिले जल से अर्ध दे। उसके बाद पहली विधि से भस्म धारे। मस्तक दोनों भुजा छाती पर त्रिपुंड लगावे। इस प्रकार रुद्राक्ष भी मस्तक कंठ कान हाथों में धर ले। फिर ब्राह्मणों को सफेद लाल पीत रंगीन नूतन वस्त्र धारण करावे। इस प्रकार सभी कार्य करके पूजन स्थान पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर विमुख होकर बैठकर शंकर जी का ध्यान करे। श्वेत आदि के प्रारंभ करके नकुल शतक, फिर शिष्य गुरु को प्रणाम करके नामष्टक पढ़े। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, न्यास उत्पत्ति स्थिति लय कर्म अनुसार 3 प्रकार का होता है। स्थिति न्याय गृहस्थियों के लिए है। उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए, लय न्यास सन्यासियों के लिए और वनवासी तथा विधवाओं के लिए भी न्यास विधि अंगूठा से लेकर कनिष्ठा तक स्थित न्यास होता है। न्यास तो वाम अंगूठा से दक्षिण अंगूठा तक इस प्रकार बिंदु के साथ करादि वर्णों का कर्मश न्यास करना उचित है। तब अनामिका में शिव का न्यास करे। 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ 2 निवृत्ति आदि 5 कलाओं को हृदय में धारण करें। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, पार्वती के लिए जैसा शंकर जी ने शिव शास्त्रों में वर्णन किया है, उसी के अनुसार मैं पूजा विधि का निरूपण करता हूँ। अंगन्यास आदि कृतज्ञ तक पूर्ण करें। उसके बाद अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। उससे विधि पूर्वक गणेश पूजन करके
दक्षिणा तथा उत्तर में नंदी तथा सुभद्रा को पूजे, फिर निर्मल कलाशासन की भावना करें, उस पर शिव पार्वती की स्थापना कर ध्यान करें। भावमयी सामग्री साधन से भक्ति के साथ पूजन करें। भावमयी पुष्प चढ़ावे, प्रथम से मूर्ति न्यास आदि करें। बाहर कर्म से ध्यान करके पूजे, उसके बाद भावमय समिदा घृत आदि द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करें। फिर बिरकुटी के मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले शंकर जी का ध्यान करें। इस प्रकार अपने सभी अंगों में अग्नि कर्म पर्यंत विधि करता जाए। यही मानसिक भावमय आराधना है। इसे पूर्ण करके फिर देव का अग्नि या अग्निमंडल एवं लिंग में पूजन करें। भावमय पूजा बड़ा विधान है। उस ज्योति बिंदु का ध्यान करें अपनी भृकुटी के अंदर, ठीक है ना, और नाम का सुमिरण करे। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता रहे और अजपा नाम भी चलता रहे, और उस भृकुटी में उस शून्य शिखर में जाके उस ज्योति का ध्यान करे जो वो परम ज्योति है, जो दीपक हमेशा हमारे अंदर जल रहा है। हाँ, दीपक जल रहा है ना, तभी तो हम चल रहे फिर रहे हैं। और जिस दिन दीपक बुझ गया, दीपक घट गई बातें, सोना मंदिर होए तम निकले पीछे, घर में रहने ना दे कोई। दम निकलते ही सब कहते हैं चलो चलो, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है ना। तो उस ज्योति का ध्यान करना है, उस ज्योति बिंदु का ध्यान करना है, और वो सबके अंदर है, तो उसको ध्याना है। बस ये समझ लो कि हमें उसे प्राप्त करना है, और जब वो प्राप्त कर लिया तो बाकी प्राप्त करने को कुछ भी नहीं रहेगा। पाना तो जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। जो पाना था वो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो फिर सब कुछ हमारे समझ में आ जाएगा जब हम उस परम प्रकाश को देख लेंगे। परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए दिया घृत बाती, ठीक है ना। मीरा ने कहा है कि औरों के पिया परदेश बसते हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे हृदय बसते हैं, ना कहूँ आते न जाते, कि जब मेरा मन करता है मिल लेती हूं। क्योंकि पहले तो चिट्ठी भेजते थे ना, अब तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। तो मेरा जब दिल करता है मैं मिल लेती हूं। ये भी बहुत बड़ा शोध है। कल युग है ना, कल पुर्जों का युग है। पहले भी इससे भी अच्छा था। अब संजय ने कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर की लीला, कुरुक्षेत्र की लीला हस्तिनापुर में बैठे हुए देखी, और संजय को सब कुछ बताया। तो वो भी तो यही यंत्र थे, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा था, और ये दूरदर्शन के द्वारा है। वो दिव्य दृष्टि सबके पास है, लेकिन
खोलेगा कौन सीतापति की कोठड़ी, चंदन जड़े किवाड़ और ताले लागे प्रेम के, खोले कृष्ण मुरार। चंदन के किवाड़ जड़े हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन कब खुलेगी? जब हमारे पास चाबी होगी। तो फिर वो खुल जाएगी और फिर साक्षात उस नारायण का हमें दर्शन हो जाएगा। फिर और क्या बाकी रहेगा? उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी, दीप दान कर लेने के अंतर हवे समर्पण से प्रथम आरती होते समय आवरण पूजन भी होना चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर यहोजात तक शिव अथवा शिव का जपन पहले आवरण में हो। हृदय से लेकर अंग न्यास तक पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नित्य कोण में नित्य। इस तरह पूजन भी होना चाहिए। वायु में वायु, इस प्रकार कर्मश सबके पूजा करें। कमल से बाहर वज्र आदिक आयुधान से पूजे। सभी स्थानों में 8 लोकपाल पूजे। फिर देवी का दर्शन करके आवरण देव की पूजा करे। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृग आदि मद, सुगंधित पुष्प आदि अर्पण कर घृत का दीपक जलावे और फिर हरित दंत निमित्त आसन तथा दिव्य छत्र, चमर, भैरी, मृदंग आदि निवेदन करे। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन छन्न तथा निर्धन दोनों को समान फल देता है। हे श्री कृष्ण जी, सबसे गुप्त तो तथा विशेष बात तो यह है कि शिव में अंगन्यास भक्ति हो तभी प्राणी की मुक्ति होती है। सच्ची बात तो यही है। खूब मृदंग बजे और उसके दरबार में तो हमेशा बजरी है। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, पहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की सुधी विसारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे। और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर विसारी रे। और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। तो सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है। लेकिन सुनोगे तब ना। तो आइए सभी ने पर अपने हाजिरी लगानी है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी ने मेरे पीछे पीछे बोलना जी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े, हो राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम, हो राम तुम, श्री राम तुम, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। आगे और ना कोई हमारा है, और ना हमारा है, और ना कोई हमारा है। हमें एक तेरा सहारा है, हमें एक तेरा सहारा है, हमें एक
हो नैया डोल रही सबकी कन्हैया, हो नैया डोल रही सबकी नैया डोल रही सबकी। प्रभु जी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, 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 राम तुम दयालु हो। लेकिन प्रेम से बोलिए, ये क्लास है, ये भी स्कूल है, पाठशाला है, और हमारे टीचर कौन है? ये बैठे हैं श्री रामचंद्र, और ये हनुमान जी बैठे हैं गदा लेकर। तो क्या कहेंगे? राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, 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 तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति निधि गाया वेदों ने, नेति निधि गाया वेदों ने, नेति निधि गाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम श्री राम तुम दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, ओ भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। राम तुम श्री राम तुम बड़े दयालु हो, ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले रघुवर, तुम्हारा नाम मिले रघुवर, तुम्हारा नाम मिले रघुवर, सुबह और शाम मिले रघुवर, सुबह और शाम मिले रघुवर। ओ भक्ति का दान मिले रघुवर, भक्ति का दान मिले रघुवर। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, ओ राम तुम दयालु हो। श्री राम तुम बड़े दयालु हो, ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा प्रेम से बोलिए, कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलिए प्रेम से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा और आगे है। पतवार के बिना ही जय हो मेरी नाव चल रही है, पतवार
रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। और करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, और सब काम जय हो। है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। वो तुम साथ हो जो मेरे, है तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से दास अब, तेरी कृपा से दास अब माला माल हो रहा है। मेरा आप जय श्री राधे। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथ बितारे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो लेट भी चली गई है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। ये भी परीक्षा है। चलो कथा तो हो ही रही है ना, हम भी नहीं पीछे हटेंगे। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव भक्त उपमन्यु बोले, हे वायुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार नाद होने लगा, पर वे दोनों ही उस ब्रह्म ध्यान को समझ ना सके, क्योंकि रजोगुण से विधि के मन की और सतोगुण से विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम से तीनों अक्षर चारों ओर विभक्त कर रखे थे। आकार लिंग से दक्षिण की ओर और उकार लिंग से उत्तर की ओर। मकार लिंग से मध्य भाग में स्थिर हो गया था। अर्धमात्र रूप नाद लिंग ध्वनि को समझ नहीं पाए थे। अब प्रणव ने अपना रूप बदला और इससे 4 वेद प्रकट हुए। प्रणव ने अपना रूप बदला तो 4 वेद प्रकट हुए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्थवेद प्रकट हुआ। ये उस प्रभु के दरबार की आवाज ही वेद है। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने समक्ष तत्व की स्थापना की। इससे रजोगुण से संबंधित विधि आदि मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में सृष्टि तत्वों में पृथ्वी, अव्यक्त आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सतोगुण से विष्णु, उनसे संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, 3 तत्वों में विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई है। एक प्रकार से यह संसार यजुर्वेद का रूप है। सामवेद से
भी तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति त्रिलोकी संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद से जगत में उत्पन्न हुई। अर्थवेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का वैभव वर्णन किया। मातेश्वरी मूर्ति सदाशिव निर्विकार आत्माओं में स्थित ये सब अर्थवेद का जगत है। अर्थवेद ने तृतीय अवस्था में निरूपण किया। इन्हीं से कारणों के से आध्यात्मिक हुए। नाद तो मेरी आत्मा है, प्रथम ईश्वर प्रधान गुण है। योग से विराजमान समस्त विश्व में व्याप्त विश्व ओंकार का अर्थ सूचक है। ये ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में भी नहीं है, दोनों एक ही हैं। देखो, संसार के निर्माता ब्रह्म रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। ठीक है ना? जो रक्षा करने वाले वो विष्णु हैं और संहार करने वाले रुद्र शिव हैं। इनमें रुद्र दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अत शिव ही सब कारणों के पर कारण है। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं, व्यर्थ में आपस में लड़ रहे हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बन रहे हो। इसीलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूं। सुनते ही विधि और विष्णु मोह दूर हटा और माया जनित अभिमान के कारण हमने को भूल गए। हमने अपने वृत्ति अपराध को भी जान पाया, क्योंकि ये शरीर, इसके अंदर 10 द्वार हैं, मिट्टी का पुतला है। ये भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है। इसके अंदर वो नारायण बसता है, जिसको हमें जानना चाहिए। और जिसने जान लिया, मैं सत्य कहता हूं, वो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। एक बार जान के तो देखो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। तो ये शरीर बड़ा अद्भुत है। इसके अंदर सब कुछ है। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्गेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश।
जिसमें नारायण परवेश हो, नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश बंगला दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। हो पांच तत्व की ईंट बनाई, पांच तत्व की ईंट बनाई, हो पांच तत्व की ईंट बनाई, पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा, तीन गुणों का गारा, छत्तीसों की छत बना कर, छत्तीसों की छत बना कर चिन गया चिन्हने हारा बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश बंगला भला बना परवेश जिसमें नारायण परवेश। जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश बंगला बना परवेश जिसमें नारायण परवेश। हो इस बंगले में 10 दरवाजे, 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 बीच पवन का खंबा, बीच पवन का खंबा, हो बीच पवन का खंबा, बीच बाहर का खंबा, ओ आवत जावत कोई ना देखे, आवत जावत कोई न देखे, ये है बड़ा अचंबा बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश
इस बंगले में पातर नाचे, इस बंगले में बाबर नाचे, इस बंगले में पातर नाचे, इस बंगले में बाबर नाचे, राग 3600 गावे, इस बंगले में बाबर नाचे, इस बंगले में पातर नाचे, इस बंगले में बाबर नाचे, मनवा ताल लगावे हो, मनवा ताल लगावे हो, मनवा ताल लगावे, मनवा गान लगावे हो, सूरत निरत के बांध घूंघरो, सूरत निरत के बांध घूंघरो, राग 3600 गावे, बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना परवेश, जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला परवेश, जिसमें नारायण कैत मछंदर सुन बाल गोरख, कैत मछंदर सुन बाल गोरख, कैत मछंदर सुन गोबर, जिन ये बंगला गाया, जिन ये बंगला गाया, जिन ये बंगला गाया, जिन्हें ये बंगला डाला, हो इस बंगले का गावन हारा, इस बंगले का पावनहारा, बावरी जन्म न आया, बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला परवेश, जिसमें नारायण परवेश, इस बंग इस बंगले में चौपड़ माड़ी, इस बंगले में चौपड़ माहे, इस बंगले में चौपड़ माड़ी, इस बंगले में चौपड़ माहे, खेले 5 पचीसा, खेले 5 पचीसा, खेले 5 पचीसा, खेले 5 पचीसा, हो कोई तो बाजी हार गया है, कोई तो बाजी
जी का बंगला भला बना, दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना, दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना, दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बोली सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस बंगले में 5 पचीसा और चौपड़ माड़ी, जैसे चौपड़ खेलते हैं ना, दिन रात खेल चल रहा है। और जो भगवान से लगन लगा ली वो तो जीत गया, और जो माया में फंस गया वो हार गया। और जिसने इस बंगले को जान लिया वो बहुरी जन्म नहीं लेता है, दोबारा इस संसार में नहीं आता है, क्योंकि जिसने उस परमात्मा को अपनी आत्मा में पहचान लिया है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। और धरती को स्वर्ग बना देना ये मानव तेरे हित कर है। तू बना सकता है, इस धरती को भी स्वर्ग बना सकता है। कैसे? यदि हम प्रभु का भजन करें और हम सबको अपना भाई समझें, पर नारी माता समान समझें, तो अवश्य स्वर्ग आ जाएगा। द्वेष भावना सब मिट जाएगी, लेकिन यही नहीं मिटती है। जरा मिटा के तो देखो, जरा दूसरे को अपना समझ के तो देखो। मन मंदिर में बाबरे रोज झाड़ू रोज लगाया कर, भूखा तेरे पास पड़ोसी तुमने रोटी खाई क्या, पहले उसको पूछ के बाद में खाना खाया कर। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि पड़ोसी पे ज्यादा धन आ गया ना तो हमारी आंखें भारी हो जाएंगी, क्यों इसके पास आ गया। चाहे मेरे पास करोड़ों हो, फिर भी दूसरे को, एक दूसरे को देख के जलन है। सबसे पहले उस जलन को समाप्त करना है। अरे तुझे तेरे भाग्य का मिला है, उसे उसके भाग्य का मिला है। तो चिंता जितना चिंता ना कर, चिंतन कर ले। तू जितनी चिंता उसमें लगा रहा है उतनी दुआ करना कि प्रभु इसे भी मेरे समान बना दे, तब तो हम सच्चे भक्त हैं। बताओ, ऐसा कोई है जिसके अंदर जलन ना हो? एक हाथ खड़ा कर दो कि मेरे अंदर जलन नहीं है। दूसरे को देख, एक दूसरे का हम बुरा सोचते हैं। और बुरा कौन है? बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई, मेरे से बुरा तो कोई भी नहीं है। तो जिसे अपनी बुराई दिखती है ना, सच्चा भक्त वही है, सच्चा प्रभु प्रेमी वही है। और ये ध्यान रखना, उसी को परमात्मा प्राप्त होता है। ये केवल कही हुई बात नहीं है, ये सत्य बात है। जरा प्रैक्टिकल करके देखो, अपने अंदर उतार के देखो। हम दूसरे की बुराई कर देते हैं, लेकिन अपनी बुराई देखो ना।
हम दूसरे की झोली को खोल देते हैं, लेकिन अपनी झोली बंद रखते हैं। और वो कहां खुलेगी? फिर कहां खुलेगी? यम के द्वार जाके। जब चित्रगुप्त एक एक बात होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब। जब परलोक में हिसाब, यहां तो हम झूठ बोल देंगे, हाँ मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ये करता हूं, लेकिन उससे कैसे मुकरोगे जब बही पिछली निकाले जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। कैसे मुकरोगे? तो सबसे पहले यह है, पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, भक्त थे, इस बात को गौर से सुनना। हमारे जैसे भक्त जब ऋषि मुनियों के पास जाते थे ना, सबसे पहले वे अपने अवगुण बखान कर देते थे कि तूने ये पाप किया है। और हम क्या करते हैं? दूसरे के तो बखान कर देंगे, अपने छिपा लेते हैं। तो ठीक है ना, ये तो अवगुणों का शरीर है, तारेगा तो वही। मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे? तारने वाला वो है। तो कभी संतों से, सतगुरु से कभी छल नहीं करना चाहिए। सतगुरु से तुम छुपो नहीं, संतों से सतभाव, और जग में तुम ऐसे रहो जैसे जिसके भाव। तो एक भजन, और आज तो समझो लास्ट दिन है, और कल तो कथा को विश्राम दिया जाएगा। आज तो 10 भी बज जाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? बैठोगे ना सब? क्यों? ऐसा कुछ नहीं, जल्दी फ्री कर देंगे। वाह जी, सभी ने आरती से पहले, हनुमान जी से पहले, हर रोज की तरह एक भजन जो है भगवान के सामने नृत्य करना है। सभी ने जो नाच के हाजिरी लगानी है। तो आप सबकी वीडियो भी बन रही है YouTube चैनल पे, आपकी पिक्चर भी आएगी। तो मेरी सभी माता बहनों से बेनती है, सभी ने अपने स्थान पे खड़े होकर हाजिरी जरूर लगानी है भाई। बोले कृष्ण भगवान की। बोले कृष्ण भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर, सभी ने जो है अपने अपने स्थान पे खड़े होकर नाचना है सभी ने। बोले कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कृष्ण भगवान का बचपन तो सिर्फ कृष्ण भगवान का ही है। तो जन्माष्टमी पास आ रही है, तो आइए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो निम्र दूत का दे रणवीर का। हो निम्र दूत का दे रणवीर का, चाची जो मदारी ले गया। हो निम्र दूत तो मनाड़िएगा, मैं दूध कहा दे नाल रीढ़ का, चाची जो मदारी ले गया। तो मनाड़िएगा, हो ले गया भी ले गया, हो ले गया भी ले गया, हो
ਹੋਰੀ ਮਨੀ 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 ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਾ ਚਾਟੀ ਜੋ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਹਾ ਦੇ ਨਾਲ राती मेरा कुंडा खड़कावे कुंडी खड़कावे मेरी कुंडी खड़कावे कुंडी खड़कावे मेरी कुंडी खड़कावे कुंडी खड़कावे मेरी कुंडी खड़कावे मक्खन दे दे शोर मचावे मक्खन दे दे शोर मचावे फिर की होया ये राधा रानी गुस्सा हो गई सारे बोलो जी फिर की होया के राधा रानी गुस्सा हो गई वो बिना गल तो पवाड़ा पै गया चाटी जो मदानी रह गया होगी मैं वो ले गया भी ले गया वो नंद किशोर ले गया वो नंद किशोर ले गया राधा कोल शाम नु मना ले इसी में राधा कोल मना ले तू शाम नु मना ले मनावे शाम को मनावे इसी में राधा कोल शाम ओ शाम तेरा प्यारा प्यारा तू यो समझा ले शाम तेरा ये जदों मैं मक्खन ना दिता हो बिना गल तो पवाड़ा पै गया चाटी जो मदानी ले गया हो ले गया भी ले गया ले गया भी ले गया यशोदा को शाम नु मना ले यशोदा को शाम नु मना ले यशोदा को यो सिर चढ़ाया इनो तो यो समझा ले तो यो सिर चढ़ाया इनो जो की के वाली सी जो तीना लोकां दा फिर की होया ए ता बोलो फिर की होया ओ जाके मां दी गोद विच पै गया मां की गोद च पै गया होली मैं दूध का दे नाल रिड़का चाटी जो वो ले गया भी ले गया 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 होली मैं दूध कहा दे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
जाटी चुम्बनाड़ी ले गया। बोली कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। आए हुए सभी भक्तों की भी जय। तो बाबू जी एक छोटा सा भजन, एक छोटा सा भजन, उसके बाद हनुमान चालीसा और आरती। हेलो 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 हेलो। दोबारा नाचना है भाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ सावरिया तू आजा, 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 सावरिया हो आजा 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 सावरिया हो आजा। ओ याद न तेरी आई, हो याद न तेरी आई, तेरे बिना हो पाना हुआ क्या। हाँ मथुरा में तूने जाके भुला दिया मेरा घर। बिनती सुन तू आजा, तुझको दर्द दिखा जा। बिनती सुन तू आजा, मुझको दर्द दिखा जा। याद था मेरी आई, याद था मेरी आई, याद था मेरी आई, तू आजा। मथुरा में जाके तूने भुला दिया मेरा घर। ओ बिनती सुन तू आजा, मुझको दर्द दिखा जा। बिनती सुन तू आजा, मुझको दर्द दिखा जा। सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, आजा कन्हैया तेरी याद सताए, ये राधा तड़पाए, तेरा दिल क्यों यूं यूं बोले बोले। सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा। हो जादूगरा, हो जादूगरा, हो जादूगरा, हो जादूगरा। तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना श्यामा और नहीं होना, तेरे जैसा हो जमा और नहीं होना, तेरे जैसा सोना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना। हो जादूगरा, हो जादूगरा, हो जादूगरा, हो जादूगरा।
देखा रे देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हो देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। हे राधा हे राधा हे राधा 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 धाव धाव ढूंढ रही राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने जमुना में देखा, तेरा श्याम हमने जमुना में देखा, जमुना में देखा, जमुना में देखा। जमुना में देखा, जमुना में देखा। क्या करते देखा? बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने कहाँ देखा? ओ वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। क्या करते देखा? अरे रास रचाते हुए, रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। ढूंढ रही किसी ने मेरा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा 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 तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने कहाँ देखा? पता नहीं कहाँ देखा। दुनिया चुराते हुए और रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। बोलिए जय जय श्री राधे, दोनों हाथ उठा के बोले कृष्ण भगवान की। जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे